ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड। दंडकारण्य में सीता, राम और लक्ष्मण ने आसपास बनी कुटियों का एक सुंदर समूह देखा जिनमें ऋषि रहते थे। इसके आसपास का परिवेश फलों और फूलों के वृक्षों से भरा हुआ था और वहां मधुर स्वर में बोलते पक्षी थे और वैदिक मंत्रों का जाप गूंज रहा था, जिससे इस आश्रम को देखने वाले किसी भी व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता था। वहां आसपास हिरण और अन्य जीव जंतु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुषों की प्रत्यंचा खोल ली और वे आश्रम के अंदर गए। ऋषियों ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए घास से बनी एक कुटिया दी। वहां पर रात व्यतीत करने के बाद सुबह के समय राम ने ऋषियों से विदा ली और वे जंगल के और अधिक अंदर चले गए। सीता बीच में थी और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक एक भीमकाय और भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसने बाघ की रक्त रंजित खाल पहनी हुई थी और उसकी आंखें कोटरों में धसी हुई थी। लंबे लंबे तीखे दांत थे, आड़ा तिरछा जबड़ा और बाहर को उभरी हुई गोल तौन थी। उस राक्षस के हाथ में एक भाला था जिससे 3 शेरों, 4 बाघों, 2 भेड़ियों, 10 चित्तीदार हिरणों और एक हाथी के खून टपकते सिर लटक रहे थे। वह स्वयं मृत्यु जैसा भयावह दिख रहा था। डरावनी गर्जना करता हुआ वह राक्षस सीता को पकड़ने के लिए क्रोध से आगे की ओर झपटा। शीघ्र ही थोड़ा पीछे हटकर राक्षस ने फिर से हुंकार भरी और बोला, मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम दोनों का रक्तपान करूंगा। राम तेज स्वर में बोले, कोई अन्य व्यक्ति सीता का स्पर्श करे, यह मेरे लिए अपने पिता की मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। लक्ष्मण तिरस्कार पूर्वक बोले, आप मात्र खड़े रहकर विलाप कैसे कर सकते हो? अब आप मुझे देखो, क्योंकि मैं इस राक्षस का वध करके भरत के विरुद्ध अपने अंदर भरे उस क्रोध को शांत करूंगा जिसे मैं इतने लंबे समय से मन में दबाए हुए हूं। तभी उस राक्षस ने पूछा, मेरे वन में प्रवेश करने वाले तुम कौन हो? राम बोले, हम 2 क्षत्रिय हैं। तुमने हमारा मार्ग रोकने और मेरी पत्नी को छीनने की धमकी देने का दुस्साहस कैसे किया? राक्षस बोला, मैं जब और उनकी पत्नी सत हृदय का पुत्र विराध हूँ। मेरी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध नहीं किया जा सकेगा। इसलिए मैं तुम्हें तत्काल यहाँ से भाग जाने की सलाह देता हूँ। यदि तुम इस सुंदर स्त्री को मेरे लिए छोड़कर यहाँ से भाग जाते हो तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। यह सुनकर क्रुद्ध हो उठे राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और पल भर में सुनहरे पंखों से सज्जित 7 बाण चला दिए, जिनसे छलनी होकर विराध जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह निकलीं। सीता को अपनी पकड़ से छोड़ने के बाद विराध ने अपनी बर्छी निकाली और वे द्रुत वेग से राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ा। दोनों भाइयों ने उस राक्षस पर अनगिनत बाण चलाए, परंतु इनके उत्तर में वह भयानक स्वर में हंसता रहा। विराध ने कुछ बाण तो खा भी लिए, जबकि ब्रह्मा जी के वरदान के परिणाम स्वरूप शेष बाण उसके शरीर पर लगकर नीचे गिर गए। हंसते हुए विराध ने अपना बर्छा फेंका, परंतु राम ने अपने बाणों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम और लक्ष्मण अपनी तलवारें लेकर विराध पर टूट पड़े, परंतु उसकी देह पर आक्रमण करने पर भी राक्षस ने राम और लक्ष्मण को अपने हाथों में उठा लिया और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर जंगल में ले जाने लगा। यह देखकर सीता करुण स्वर में चीत्कार कर उठी, दया करके इन्हें छोड़ दो। यह सुनकर राम और लक्ष्मण ने विराध का तत्काल वध करने का निश्चय कर लिया। अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राम ने राक्षस की दाहिनी भुजा उखाड़ फेंकी, जबकि लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा उखाड़ दी। इसके कारण विराध अचेत होकर जमीन पर गिर गया, जबकि राम और लक्ष्मण उसे मुक्कों से मारने लगे। लगातार पड़ते मुक्कों और लातों के प्रहार से
प्रहार के बावजूद वह राक्षस नहीं मरा। राम बोले, प्रिय लक्ष्मण, इस राक्षस को युद्ध में नहीं मारा जा सकता, इसलिए इसे जिंदा ही गाड़ देते हैं। जल्दी से एक बड़ा गड्ढा खोदो, इस बीच में इस पर नजर रखता हूँ। जिस समय लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे उसी समय बराह को होश आ गया और वह राम से बोला, अब मैं आपको पहचान गया। असल में मैं गंधर्व तुम्बरु हूँ और रंबा नामक एक अप्सरा के प्रति अपनी वासना के कारण मुझे कुबेर ने राक्षस बन जाने का शाप दे दिया और कहा कि आप एक दिन मेरा उद्धार करेंगे। कृपा करके मुझे इस गड्ढे में गाड़ दें, क्योंकि इसी तरह से मैं इस श्राप से मुक्ति पाऊंगा। इसके बाद आप सर्वंग नामक एक महान ऋषि से मिलें जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर रहते हैं और वह आपको कुछ अत्यंत लाभकारी सलाह देंगे। लक्ष्मण निरंतर गड्ढा खोद रहे थे जबकि राम ने अपना पैर उस राक्षस की गर्दन पर रखा हुआ था। आखिरकार राम ने चीत्कार करते राक्षस को उस गहरे गड्ढे में गिरा दिया और फिर बड़ी बड़ी चट्टानों से उस गड्ढे को भरकर उसे गाड़ दिया। इस प्रकार तुम्बरु ने अपनी राक्षसी देह का त्याग किया और कुबेर के श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। उसकी सलाह के मुताबिक सीता, राम और लक्ष्मण महान ऋषि सर्वंग से मिलने चल पड़े। ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा इंद्र अपने दिव्य रथ पर बैठे हुए थे, परंतु इस रथ के पहिए जमीन का स्पर्श नहीं कर रहे थे। अगणित देवताओं से घिरे हुए इंद्र सर्वंग ऋषि के साथ मंत्रणा कर रहे थे और ठीक उसी समय एक दिव्य रथ ऊपर आसमान पर प्रतीक्षा कर रहा था। राम को आते देखकर इंद्र शीघ्र ही आकाश मार्ग को चले गए और 1000 घोड़ों वाले अपने रथ पर बैठकर वहां से चले गए, क्योंकि वे भगवान से रावण की मृत्यु के पश्चात ही मिलना चाहते थे। सीता, राम और लक्ष्मण शीघ्र ही वहां गए और उन्होंने सर्वंग ऋषि के चरण स्पर्श किए। ऋषि द्वारा उनका स्वागत किए जाने के बाद राम ने पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या आप कृपा करके हमें यह बताएंगे कि इंद्र यहाँ किस उद्देश्य से आए थे? सर्वंग बोले, इंद्र यहाँ मुझे ब्रह्मलोक ले जाने आए थे, क्योंकि मैंने अपने तपोबल से ब्रह्मलोक में वास करने का सौभाग्य अर्जित किया है। परंतु मैंने स्वर्ग अधिपति इंद्र से कहा है कि इस संसार को छोड़कर जाने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यह जानता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद राम ने सर्वंग ऋषि से अनुरोध किया कि वे उन्हें वनवास की अवधि व्यतीत करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताएं। तो ऋषि ने उनसे महर्षि सुतीक्ष्ण के पास जाने की सलाह दी। इसके बाद सर्वंग ऋषि बोले, प्रिय राम, मेरी विनती है कि आप मेरा एक अनुरोध पूरा करें। मेरे लिए अपने भौतिक देह को त्याग करने का समय आ गया है और मेरी इच्छा है कि मैं आपकी उपस्थिति में यह कार्य संपन्न करूं। सर्वंग ने अग्नि प्रज्वलित की और घी डालकर इसे बहुत अधिक भड़का दिया। इसके बाद मंत्रोच्चार करते हुए वह ऋषि अग्नि में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपनी देह को जलाकर भस्म कर दिया। तत्काल ही सर्वंग ऋषि ज्वाला से ऊपर आसमान में उठते दिखाई दिए। वह एक युवा व तेजों में दिव्य शरीर के साथ ऊपर उठते हुए ब्रह्मलोक को चल पड़े, जहां ब्रह्मलोक के वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कुछ ऋषिगण राम के पास आकर बोले, राक्षसों ने यहाँ रहने वाले हमारे बहुत से ऋषियों का क्रूरता पूर्वक वध कर दिया। आप हमारे साथ चलकर देखें, उनके मृत शरीर अब भी इधर उधर पड़े हुए हैं। हे राम, हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें संरक्षण दें। राम ने यह कहकर ऋषियों को आश्वासन दिया कि एक क्षत्रिय के रूप में मैं आपका सेवक हूं और इसलिए आपकी खातिर मैं राक्षसों का संहार करूंगा। इसके बाद उन ऋषियों के साथ राम सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर बढ़ चले। सुतीक्ष्ण ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे रघु के वंशज, मैं आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रह्मलोक को वापस लौटने से पहले इंद्र ने यहाँ आकर मुझे आपके आसन आगमन की सूचना दी थी। बाद में राम ने सुतीक्ष्ण से कहा कि वह उन्हें रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताएं। तो ऋषि ने उन्हें अपनी ही कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया, परंतु राम ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यदि हम यहाँ पर रहे तो हमारे द्वारा किसी जीव को कोई तकलीफ होने से निश्चित ही आपको अप्रसन्नता होगी। सीता, राम और लक्ष्मण उस रात सुतीक्ष्ण के आश्रम में ही रुके। अगली सुबह जब राम ने उनसे जाने की अनुमति मांगी तो सुतीक्ष्ण ऋषि ने उन्हें गले से लगाया और दंडकारण्य के सभी आश्रमों का भ्रमण कर लेने के बाद पुनः यहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया।
इसके बाद दिन के समय जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो सीता बोली, मेरे स्वामी, भौतिक पदार्थों की प्रकृति का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह संभव है कि कोई महान और उदार हृदय व्यक्ति भी इनके प्रभाव से पतित हो जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने मन व इंद्रियों पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि ये भौतिक कामनाओं के व्यसनी ना हो जाएं। ऐसे 3 पाप कार्य हैं जिनसे खास तौर पर बचा जाना चाहिए, और ये हैं असत्य बोलना, दूसरे व्यक्ति की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना, और जो लोग आपके शत्रु नहीं हैं उनके प्रति क्रूर व्यवहार करना। परंतु प्रिय राम, मैं देखती हूं कि मेरी समझ में आप में, मेरे प्रिय राम, जिस प्रकार आग के बहुत पास में ईंधन रखने पर भी आग भड़कती है, उसी प्रकार अपने हाथ में धनुष लेकर चलने पर से आप में वध करने की सहज प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इस बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, कृपा करके इसे सुने। बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जो इतनी निष्ठापूर्वक तप करते थे कि उसे देखकर इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं इस प्रकार वह स्वर्ग के अधिपति ही ना बन जाएं। ऋषि के तपोबल को बढ़ने से रोकने की इच्छा से इंद्र एक दिन उनके पास एक योद्धा का भेष धरकर पहुंचे। इंद्र ने उन्हें एक तलवार देकर कहा, कृपया इस तलवार को तब तक अपने पास रख लें जब तक कि मैं वापस आकर इसे आपसे वापस ना ले लूं। ऋषि इस पर राजी हो गए और अपना वचन निभाने के लिए वह उस तलवार को सदैव अपने पास रखने लगे। यहाँ तक कि जब वह जंगल में फल फूल एकत्रित करने जाते तब भी तलवार को अपने पास में ही रखते। परंतु इसके परिणाम स्वरूप ऋषि के मन में धीरे धीरे हिंसा की भावना जन्म लेने लगी। अंततः उन्होंने तप करना छोड़कर हिंसा का पथ अपना लिया। इस प्रकार वह ऋषि इतने पापी हो गए कि मृत्यु के बाद अपने पापों का दंड भुगतने के लिए उन्हें नरक जाना पड़ा। मेरे प्रिय स्वामी, वह ब्राह्मण इंद्र की तलवार को अपने पास रखने मात्र से पतित हो गए। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप धनुष को अपने हाथ में मात्र इसलिए रखें ताकि इसका उपयोग आप ऋषियों को उत्पीड़ित करने वाले राक्षसों का वध करने में कर सकें। निश्चित ही मैं अज्ञानी स्त्री हूँ और इसलिए मैं आपको धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताने का साहस नहीं कर सकती, परंतु फिर भी यदि आपको लगे कि मेरी बात ठीक है तो कृपा कर मुझे बताएं कि इस संबंध में आपके क्या विचार हैं और आपके विचार से क्या करना सर्वोत्तम रहता है। राम ने उत्तर दिया, प्यारी सीता, तुम्हारी बातें अत्यंत प्रशंसनीय हैं क्योंकि निश्चित ही इनमें अपार ज्ञान है। मैं जानता हूँ कि मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण मेरे कल्याण की इच्छा से तुमने मुझे यह सलाह दी है। यदि कोई व्यक्ति आपको प्रिय ना हो तो आप ऐसी स्पष्ट सलाह नहीं दे सकते। इस कारण से मैंने दंडकारण्य में मौजूद सभी राक्षसों का वध करने का वचन दिया है। मैं तुम्हें यहाँ लक्ष्मण तक का त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं ब्राह्मणों को दिए गए वचन की अवहेलना नहीं कर सकता। सीता, राम और लक्ष्मण एक विशाल मनोहारी झील पर पहुंचे। बहुत आश्चर्य की बात है कि झील के पानी में से पक्षियों के चहचहाने की मधुर आवाज आ रही थी, परंतु वहां पर कोई पक्षी नहीं दिख रहे थे। वहीं पास में धर्मभ्रत नामक एक ऋषि थे और राम के अनुरोध पर उन्होंने बताया, इस झील को पंच अप्सरा कहा जाता है और मूलतः मंदकर्णी ऋषि ने अपनी योग शक्ति के बल पर इस की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष तक सिर्फ वायु ग्रहण करके इस झील के तट पर तपस्या की। इस कारण देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए क्योंकि वे सोचने लगे कि यह ऋषि कहीं उनका पद ना ले लें। मंदकर्णी ऋषि का ध्यान भटकाने के लिए देवगणों ने 5 अप्सराएं भेजीं और ऋषि उनके स्त्रीत्व के आकर्षण के वशीभूत हो गए। ऋषि ने उन सभी से विवाह कर लिया और वे उनके साथ जल के अंदर निर्मित किए गए एक गुप्त घर में रहने लगे। आपको जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वह उन्हीं अप्सराओं की हैं। ये अप्सराएं आज तक इन महान ऋषि की निरंतर सेवा कर रही हैं और ऋषि ने अपने तपोबल से अपना यौवन पुनः प्राप्त कर लिया है। इसके बाद सीता, राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में स्थित सभी आश्रमों में एक एक करके जाने लगे। कभी वे किसी आश्रम में 2 सप्ताह तक रहते तो कभी 1 माह तक और कई बार किसी आश्रम में इससे भी अधिक समय तक रहते, यहाँ तक कि 1 वर्ष तक। इस प्रकार राम के वनवास के 10 वर्ष अत्यंत आराम और संतोषजनक ढंग से व्यतीत हो गए।
दंडकारण्य के आश्रमों का भ्रमण कर लेने के बाद सीताराम और लक्ष्मण एक बार फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आ गए और उन्होंने वहीं रहना आरंभ कर दिया। एक दिन सुतीक्ष्ण मुनि से बात करते हुए राम बोले, मैंने सुना है कि महान ऋषि अगस्त्य भी दंडकारण्य में ही कहीं रहते हैं, परंतु इस विशाल वन में मैं उन्हें तलाश नहीं कर पाया। मैं उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे उनका पता बताएं। सुतीक्ष्ण बोले, मेरे विचार से अगस्त्य मुनि से मिलने का आपका विचार अत्यंत उत्तम है। मैं कहूंगा कि आप आज ही वहां के लिए निकल पड़ें। सुतीक्ष्ण मुनि से उनका पता पूछकर सीता और लक्ष्मण के साथ राम वहां को चल पड़े। जब वे तीनों अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट पहुंच गए तो राम ने बताया कि अगस्त्य ऋषि ने किस प्रकार वातापी और इलवल नामक 2 राक्षस भाइयों का संहार किया था। संध्या बेला तक वे लोग अगस्त्य मुनि भाई के आश्रम पर पहुंच गए और उन्होंने वहीं पर रात्रि विश्राम करने का निर्णय किया। अगले दिन वे अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे, जो राक्षसों से मुक्त क्षेत्र था, क्योंकि राक्षस उनसे भयभीत रहते थे। राम ने लक्ष्मण को अपने आगमन की सूचना देने के लिए भेजा। अगस्त्य मुनि को उनके एक शिष्य ने जब यह सूचना दी तो वह बोले, राम को तत्काल यहाँ आमंत्रित करो, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आश्रम के अंदर पहुंचकर राम ने देखा कि देवताओं के आगमन के लिए आसन बिछाकर तैयार रखे गए थे। अगस्त्य मुनि राम का स्वागत करने आए और भगवान ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ऋषि के चरण स्पर्श किए। अगस्त्य ने राम को बैठने के लिए आसन दिया। एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने अपने अतिथियों को बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया। भोजन हो जाने पर अगस्त्य ऋषि ने राम को बहुत प्रसन्न मन से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का धनुष और 2 तरकस दिए, जिनके बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे, और ये तरकस उन्हें इंद्र ने उपहार में दिए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने राम को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक अमोघ बाण और सोने से मढ़ी हुई एक तलवार दी। इसके बाद सीता की ओर मुड़कर अगस्त्य बोले, अपने पति की खातिर स्वेच्छा से वनवास की अत्यंत कठिन स्थितियों को सहन करने का निर्णय करके तुमने अनंत काल तक के लिए यश अर्जित किया है। तुमने जो किया है वह इसलिए भी विशेष है क्योंकि सृष्टि की रचना के समय से ही स्त्री का यह स्वभाव रहा है कि वह एक ही पुरुष से सिर्फ तभी तक प्रेम करती है जब तक कि वह धनी समृद्धि हो। राम ने ऋषि से जब यह पूछा कि उन्हें किस स्थान पर निवास करना चाहिए, तो ऋषि ने एक पल सोचकर कहा कि वे गोदावरी नदी के निकट स्थित पंचवटी नामक स्थान पर जाकर रहें, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। राम के जाने से पहले अगस्त्य मुनि ने उनसे एकांत में कहा, मैं अपने योग बल से आपके संपूर्ण जीवन के बारे में पहले से ही जानता हूँ और इस कारण आपके लिए मेरा स्नेह और अधिक बढ़ गया है। पंचवटी जाने के मार्ग पर सीता राम और लक्ष्मण की भेंट विशाल देह वाले जटायु से हुई, जो गिद्धों के राजा थे। उन्हें राक्षस समझकर राम ने उनसे अपनी पहचान बताने को कहा। जटायु ने मृदुल स्वर में उत्तर दिया, मेरे प्यारे पुत्र, मैं तुम्हारे पिता का एक अच्छा मित्र हूँ। बहुत समय पहले कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 8 कन्याओं से विवाह किया था। विनीता से अरुण और तामस से सेनी का जन्म हुआ। मैं अरुण और उनकी पत्नी सेनी का पुत्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। मेरे प्रिय राम, मैं स्वयं को आपके एक तुच्छ सेवक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। इस वन में अनेक भयानक राक्षस निवास करते हैं, इसलिए जब भी कभी आप और लक्ष्मण अपनी कुटिया से बाहर जाएंगे तो मैं सीता का ध्यान रखूंगा। जटायु का अपने पिता से संबंध होने की बात सुनकर राम ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद जटायु राम, सीता और लक्ष्मण को पंचवटी की ओर ले चले और पूरे रास्ते पर सावधानी से चारों तरफ नजर रखे रहे। पंचवटी पहुंचकर राम ने लक्ष्मण से कहा, प्यारे भाई, हमारी कुटिया के लिए एक स्थान का चुनाव कर लो। यह स्थान झील या नदी के पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जल और हरियाली एक साथ रहती है, जिससे स्थान की सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं। लक्ष्मण बोले, प्रिय राम, आप स्वयं ही अपनी पसंद का स्थान चुन लें और तब मैं वहां पर कुटिया बना दूंगा।
राम ने गोदावरी नदी के तट पर एक स्थान का चुनाव किया जहां एक झील में गुलाबी और नीले रंग वाले कमल के फूल खिले हुए थे। जमीन समतल थी, इसलिए यहाँ से बिना किसी बाधा के आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखता था। वहां पर हंसों और चक्रवाक पक्षियों के साथ ही मोरों के बोलने की आवाज भी सुनाई देती थी, जो आसपास की पहाड़ियों से टकराकर कर्णप्रिय गूंज पैदा करती थी। लक्ष्मण ने वहां पर एक सुंदर सी कुटिया बनाई और फिर इस पर फूल अर्पित करने के बाद राम कुटिया के अंदर गए और इतनी सुंदर कुटिया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और उन दिनों सुबह की धूप का स्पर्श अत्यंत सुहावना होता है। एक सुबह राम और लक्ष्मण नदी में स्नान करके अपनी कुटिया में लौटे और प्रातःकालीन धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उसी समय एक राक्षसी वहां आई और राम को देखते ही उसका हृदय राम के प्रेम से उनके प्रति आसक्त हो गया। सांवले वर्ण वाले कमल नयन राम प्रेम के देवता कंदर्प का मानव अवतार प्रतीत हो रहे थे। इसके विपरीत राक्षसी अत्यंत कुरूप थी। उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी, आंखें विकृत थीं और केस ताम्रवर्णी थे। राम का युवा शरीर सुगठित, सबल, मांसपेशियों युक्त था और उनकी देह व चाल ढाल में समस्त राजसी गुण प्रकट होते थे, जबकि राक्षसी अत्यंत कुरूप और अधेड़ आयु की थी। परंतु कामदेव के बाणों से घायल होकर वह राम के पास जाकर बोली, हे मेरे सुंदरतम प्रिय, कृपा करके मुझे बताएं कि आप कौन हैं और ऋषि के समान भेष धारण करके इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। राम ने संक्षेप में अपने वनवास की कथा सुना दी और फिर राक्षसी से अपना परिचय देने को कहा। वह बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर और दूषण की बहन हूँ। मैं इसी वन में रहती हूँ और सभी जीव जंतुओं के हृदयों को भयभीत करती हूँ। हे राम, सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और इसलिए मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। अपनी कुरूप और विकृत पत्नी का त्याग कर दो, वह तुम्हारे समान सुंदर पुरुष के योग्य नहीं है। मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ और अपनी इच्छा से कहीं भी तत्क्षण पहुँच सकती हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारे लिए उपयुक्त संगनी हूँ। पहले मैं बिना तोंद वाली सीता को और तुम्हारे भाई लक्ष्मण को खा जाऊंगी। इसके बाद हम स्वतंत्र होकर इस सुंदर दंडकारण्य के पर्वतों और घाटियों में आनंद भोग करेंगे। यह कहकर शूर्पणखा वासनापूर्ण दृष्टि से राम को निहारने लगी तो राम जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने व्यंग किया, मैं विवाहित पुरुष हूँ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे समान युवा और रूपवान युवती किसी सौत को सहन नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मेरे भाई की पत्नी नहीं है और वह मुझसे भी अधिक बलशाली और सुदर्शन युवक है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम उससे विवाह कर लो। शूर्पणखा ने राम के मजाक को सच समझा। वह राम को छोड़कर लक्ष्मण की ओर मुड़ गई। काम वासना के वशीभूत होकर वह बोली, हे मेरे सुंदर पुरुष, तुम अपने भाई से भी अधिक बलवान और रूपवान प्रतीत होते हो, इसलिए तुम ही मेरे लिए सबसे उपयुक्त पति हो। आओ और मुझे अपनी पत्नी बना लो और फिर हम दोनों साथ साथ वन में विचरण करेंगे और अपने प्रेम का आनंद उपभोग करेंगे। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोमल त्वचा व सुंदर अंगों वाली हे स्त्री, तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं अपने बड़े भाई का दास मात्र हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। मेरे विचार से राम की दूसरी पत्नी बन जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। कुछ समय बाद निश्चित ही वे अपनी बुढ़िया और कुरूप पत्नी सीता का त्याग कर देंगे और सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहेंगे। तुम्हारा मुख इतना सुंदर है और इस पर तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे इसको और अधिक मनोहारी बना देते हैं। इसके अतिरिक्त तुम्हारी नाजुक कमर को देखकर तो मनुष्य अन्य सभी स्त्रियों की ओर से मुंह फेर लेगा। भला तुम्हें कोई मना कैसे कर सकता है? राम से विवाह कर लो और देखना शीघ्र ही वह अपनी कुरूप पत्नी का त्याग कर देंगे। शूर्पणखा अत्यंत मूर्ख थी और वह राम व लक्ष्मण की व्यंग्य को नहीं समझ पाई। वह फिर से राम की ओर मुड़कर बोली, तुम नाहक ही कुरूप सीता के प्रति इतने स्नेह आसक्त हो, इसलिए मैं उसे अभी खा जाती हूँ और फिर तुम्हें बलपूर्वक अपना पति बना लूंगी। यह कहकर शूर्पणखा सीता की ओर दौड़ पड़ी। राम ने लक्ष्मण से उसे रोकने को कहा। तुम्हें इस राक्षसी से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था जिससे सीता खतरे में पड़ जाए।
अब उसका चेहरा विकृत कर दो, तभी उसे सही सबक मिलेगा। राम का आदेश पाकर लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और जल्दी ही शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। राक्षसी दर्द से बिलबिलाकर चीख उठी। उसके चेहरे से खून की तेज धाराएं बह निकलीं और इसी अवस्था में वह सात के वन की ओर भागी, जिसका नाम जन स्थान था, और वहां उसका भाई खर अनेक राक्षसों के साथ रहता था। रक्त से लथपथ अवस्था में बेहद डरी हुई शूर्पणखा अपने भाई के पैरों पर जाकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। खर हक्का बक्का उसे देखता रहा और वह अनर्गल शब्दों से उसे सारी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर खर का हृदय आतंक से दहल उठा और अपनी बहन के कुरूप चेहरे को देखकर उसका हृदय क्रोध से भर उठा। किसी कुचले हुए नाग की तरह फुफकारते हुए खर आखिरकार बोला, मेरी प्यारी बहना, उठो और स्वयं को शांत करो। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। तुम्हारा यह हाल करने का साहस किसने किया? क्या उसे यह नहीं पता कि ऐसा करके उसने स्वयं अपनी मृत्यु का आलिंगन किया है? तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कोई भी देव या असुर, गंधर्व या स्त्री, ऋषि जीवित नहीं बच सकता है। तुम सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर दो और मैं अपने तीखे बाणों से उसका सारा रक्त निचोड़ दूंगा। बेतहासा सुबकते हुए शूर्पणखा किसी तरह बोली, पास के दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण नामक दो भाई रह रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वे देवता हैं या असुर हैं, परंतु उन्होंने मेरा रूप बिगाड़ा है, इसलिए मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जबकि मैं उनका खून न पी लूं। खर ने अत्यंत बलशाली 14 राक्षसों को बुलाया और उन्हें शूर्पणखा के साथ राम, लक्ष्मण और सीता का वध करने भेज दिया। राम अपनी कुटिया में सीता के साथ बैठे हुए थे, जबकि लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे कि तभी शूर्पणखा ने उनकी ओर इशारा करके राक्षसों को उनकी पहचान कराई। उन खूंखार नरभक्षियों को देखकर राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, तुम यहाँ सीता के साथ रुको और मैं जाकर इनसे युद्ध करता हूँ। राम बाहर निकले और चिल्लाकर राक्षसों से बोले, हम इस वन में ऋषियों के अनुरोध पर आए हैं और उन्होंने हमसे तुम्हारे अत्याचारों से बचाने का अनुरोध किया है। हम यहाँ तपस्यापूर्ण जीवन बिता रहे हैं और सिर्फ फल और कंदमूल खाते हैं। तुम यहाँ गड़बड़ी फैलाने क्यों आए हो? यदि तुम्हें अपने प्राणों का तनिक भी मोह है तो बेहतर यही है कि तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ। इतने साहसपूर्ण ढंग से चुनौती दिए जाने से राक्षस भौचक्के होकर राम को अपने लाल लाल रक्त पिपासु नेत्रों से घूरने लगे और बोले, हमारे स्वामी खर तुम पर क्रोधित हैं और इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम तुम्हें मार डालें। हम इतने सारों से लड़ने का साहस भला कैसे कर सकते हो? हम क्षण भर में ही तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों सहित कुचलकर मार डालेंगे। यह कहकर राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र लहराते हुए राम की ओर दौड़ पड़े, परंतु राम ने 14 बाणों से उनके अस्त्र शस्त्र काट डाले और फिर अगले 14 बाणों को उनके हृदय के आर पार कर दिया। रक्त रंजित राक्षस कटे हुए वृक्षों की तरह जमीन पर मृत होकर गिर पड़े। डर से थरथर कांपती शूर्पणखा वापस अपने भाई के पास भागी और उसे राक्षसों के संहार की सूचना दी। वह बोली, तुमने मुझे दिलासा दी थी कि वे राक्षस राम और लक्ष्मण को मार डालेंगे, परंतु इसके उल्टे तुम्हारे भेजे राक्षस मारे गए। अब तुम्हें स्वयं चलना होगा और स्वयं ही राम और लक्ष्मण का वध करना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपमान से लज्जित होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर शूर्पणखा दुख और पीड़ा से अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। अपनी बहन के कटु शब्दों को सुनकर खर क्रोध से भर उठा और उसने प्रतिज्ञा की, तुम दुखी ना हो, मैं वचन देता हूँ कि मैं आज ही राम और लक्ष्मण का वध कर दूंगा ताकि तुम उनका खून पीकर शांत हो जाओ। यह सुनकर शूर्पणखा थोड़ी शांत हुई। खर ने अपने भाई दूषण को अपना रथ और अस्त्र शस्त्र लेकर आने और सभी 14,000 राक्षसों को एकत्रित करने का आदेश दिया। जिस समय खर अपनी राक्षसी सेना के साथ दंडक वन से जा रहा था, तभी आसमान में काले बादल छा गए और उनसे रक्त मिश्रित वर्षा होने लगी। खर के घोड़ों के पैर फिसल गए और वे जमीन पर गिर पड़े। एक गिद्ध उड़कर आया और खर के रथ पर लगे ध्वज पर बैठ गया।
जबकि सियार अत्यंत डरावनी आवाज में हुंकार भरने लगे और सूर्य ग्रहण हो जाने के कारण चारों ओर अंधकार छा गया। हालांकि यह सूर्य ग्रहण का समय नहीं था। इस सब के बीच खर की बाईं भुजा फड़कने लगी और उसकी आवाज भारी और डरी हुई निकलने लगी। परंतु इन सभी अपशगुनकारी लक्षणों को देखकर भी खर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं अपनी असीम शक्ति के कारण इन तथाकथित अपशकुनों में से किसी को भी नहीं मानता। इसी बीच सभी देवतागण और दिव्य ऋषि इस आसन युद्ध को देखने के लिए आकाश में जमा हो गए। राक्षसों के वहां पहुंचते समय राम ने लक्ष्मण को उन शुभ संकेतों के बारे में बताया जो उन्हें दिखे थे। वह बोले, मेरे बाण अत्यंत प्रसन्न दिख रहे हैं, मेरे धनुष की प्रत्यंचा हर्षित है और मेरा दाहिना हाथ फड़क रहा है। मेरे प्यारे भाई, तुम सीता को तत्काल पर्वत की गुफा में ले जाओ और वहां सावधानी से उसका ध्यान रखना। तब तक मैं इन राक्षसों का संहार करता हूँ। सीता और लक्ष्मण के चले जाने के बाद राम ने अपना चमचमाता हुआ सोने का कवच पहना। भयानक गर्जना करते हुए जब राक्षस आगे बढ़े तो राम ने अपने स्वर्गवासी सर्वग्रासी क्रोध का आह्वान करके ऐसा भयानक रूप धारण किया जिसे देखकर भय से प्राण निकल सकते थे। खर की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया और वे उन पर अपने गदा, बर्छों, तलवारों और कुल्हाड़ियों की बौछार करने लगे, जबकि खर ने 1000 बाण छोड़ दिए। राम ने इन सभी अस्त्र शस्त्रों को काटकर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम को अनेक जगहों पर जख्म लगे और उनके शरीर से खून बह रहा था, परंतु उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उन्हें कोई दर्द हो रहा है। राम ने राक्षसों पर हजारों बाणों की वर्षा कर दी और उनके धनुषों, ध्वजों, ढालों, कवचों और अंगों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगणित राक्षस मरकर जमीन पर गिर पड़े और उनके घोड़े व हाथी भी मारे गए और अनेक रथ टूटकर चूर चूर हो गए। राक्षसों ने और अधिक क्रुद्ध होकर ज्यादा शक्ति के साथ राम पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी। राम ने सहजता से इन अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ ही अनेक राक्षसों के सीनों को बाणों से छलनी कर डाला। अगणित राक्षसी सिर अपने विशाल धड़ों से कटकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि बचे हुए राक्षस खर के पास शरण लेने भाग आए। अचानक दूषण अत्यधिक क्रोध से राम की ओर दौड़ पड़ा और उसके पराक्रम से उत्साहित होकर दूसरे राक्षस भी उसके पीछे पीछे राम की ओर दौड़े। राम ने सर्वश्रेष्ठ गंधर्व अस्त्रों का आह्वान किया और उनके धनुष से हजारों बाणों की धारा प्रवाहित होने लगी, जिनसे सूर्य ढक गया और चारों ओर अंधकार छा गया। हजारों राक्षस टुकड़े टुकड़े होकर कटकर जमीन पर गिरने लगे और उनकी लाशों से जमीन पट गई। इसके बाद दूषण ने राम पर आक्रमण करने के लिए 5000 राक्षसों को बुलाकर सेना बनाई। इसके बाद दूषण ने अत्यंत पराक्रम दिखाते हुए युद्ध किया और जब राम ने देखा कि उनके बाणों को वह काट दे रहा है तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठे। एक दैदीप्यमान बाण चलाकर राम ने दूषण के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने 4 बाण चलाए, जिनसे उन्होंने उस राक्षस के घोड़ों को मार डाला। एक और बाण से राम ने दूषण के सारथी का वध कर दिया और फिर 3 बाणों से उन्होंने उसके सीने को छलनी छलनी कर दिया। दर्द से कराहते हुए दूषण ने एक कांटेदार गदा उठाई और अपने रथ से कूदकर उसने उग्रतापूर्वक राम पर धावा बोल दिया, परंतु राम ने अपने 2 बाणों से उसके दोनों हाथ काट डाले और फिर एक और बाण चलाकर उन्होंने उस राक्षस का अंत कर दिया। दूषण की बची कुची सेना राम से बदला लेने के लिए उनकी ओर लपकी, परंतु अत्यंत बुद्धिमानी से युद्ध करते हुए राम ने 5000 बाणों की झड़ी लगा दी और धूमकेतु के समान चमकते हुए इन बाणों के कारण शीघ्र ही 5000 राक्षस धूल में मिल गए। यह देखकर खर ने अपने बचे हुए सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु राम ने शीघ्र ही उनकी भी यह लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार दंडकारण्य की मिट्टी 14000 राक्षसों के खून के कारण लाल कीचड़ का समुद्र बन गई। सिर्फ खर, त्रिशिर और कुछ अन्य राक्षस ही जीवित रह गए थे। खर ने आक्रमण की तैयारी की तो उसके सेनापति त्रिशिर ने उनसे कहा कि वह उसे पहले युद्ध करने की अनुमति दें। खर से अनुमति मिल जाने पर 3 सिरों वाले उस राक्षस ने राम की ओर बढ़कर बाणों की झड़ी लगा दी। उसके कुछ तीरों से राम के माथे पर थोड़ी चोट आई, जिससे राम अत्यधिक कुपित हो उठे और उन्होंने त्रिशिर के घोड़ों को और सारथी को मार डाला और उसके रथ पर लगी ध्वजा को काटकर गिरा दिया। इसके बाद त्रिशिर ने अपने टूटे रथ से छलांग लगाने का प्रयास किया, परंतु राम ने एक तीक्ष्ण बाण से उसका हृदय भेद दिया और 3 अन्य बाणों से उसके तीनों सिर काट गिराए।
खर ने बचे कुछ राक्षसों को बटोरकर राम पर भयंकर हमला बोल दिया। इसके बाद जो घमासान मचा उसमें बाणों की घमासान वर्षा से सूर्य दृष्टि ओझल हो गया और समूचा आसमान बाणों से ढक गया। खर अपने रथ को राम के पास ले गया और बड़ी चतुराई से उसने राम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद खर ने 1000 बाण चलाए जिनसे राम का कवच चूर चूर होकर जमीन पर गिर गया। यद्यपि राम के अंगों में गहरे घाव हो गए थे, परंतु राम ने शांति के साथ भगवान विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खर के राज्य चिन्ह वाले ध्वज को काट गिराया। इसके जवाब में उस राक्षस ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अत्यधिक क्रोध से कुपित होकर राम ने फुर्ती से 6 बाण चलाए जिन्होंने खर के सिर, बाहों और सीने को भेद दिया। इसके बाद 13 बाणों से राम ने उसके घोड़े मार गिराए, उसके सारथी का सिर काट दिया, उसका धनुष तोड़ डाला और उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। इनमें से अंतिम बाण ने, जो सूर्य के समान चमक रहा था, खर के सीने को आर पार भेद दिया, जिसके कारण वह अचेत होकर दूर जा गिरा। खर को शीघ्र ही होश आ गया और वह अपने टूटे रथ से छलांग लगाकर हाथ में गदा लिए राम के सामने जाकर खड़ा हो गया। राम ने खर को फटकारते हुए कहा, अरे दुष्ट पापी राक्षस, तूने जीवन भर दूसरों को दुख और कष्ट दिए हैं, इसलिए तू घोर अधम पापी है। मैं इसी क्षण तेरा सिर काटकर तुझे इसका दंड दूंगा। इस पर क्रुद्ध खर बोला, अरे नीच अभागे, असली पराक्रमी अपनी शक्ति की डींग नहीं हाका करते। यह कहकर खर ने अपनी विशालकाय गदा राम की ओर फेंक दी। उस चमकदार गदा से निकलते अंगारों ने अपने पथ में आने वाले सभी वृक्षों और झाड़ियों को जलाकर राख कर दिया, परंतु राम के बाणों ने इसे हवा में ही तोड़कर धूल बना दिया। एक बार फिर राम और खर ने एक दूसरे से कटु शब्द कहे और फिर उस राक्षस ने साल का एक वृक्ष उखाड़ लिया और उसे घुमाकर राम की ओर प्रबल वेग से उछाल दिया और चिल्लाकर बोला, अब तू मरा। परंतु राम ने उस विशाल वृक्ष को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद अपने शत्रु का अंत करने की इच्छा से राम ने 1000 बाणों की वृष्टि कर दी। खर के शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से रक्त की भीषण धारा बह निकली, परंतु इसके बावजूद एक अंतिम प्रयास करते हुए वह राक्षस प्रबल वेग से राम की तरफ झपटा। राम ने एक दैदीप्यमान बाण निकाला और जब इस बाण ने खर के सीने को भेद कर उसके शरीर को जला डाला तो वह मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। राम की विजय देखकर देवतागण प्रसन्नता से अभिभूत हो उठे और आकाश मंडल में वाद्य यंत्र बज उठे और पुष्प वृष्टि होने लगी। मात्र 1.5 घंटे में समस्त राक्षसों का संहार कर देने के राम के अति पराक्रमी कृत्य को देखकर सभी ने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।